ये कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है, जब वकांडा से एक उल्का पृथ्वी से टकराई। ये उल्का अपने साथ एक कीमती धातु लेकर आई, जिसे वाइब्रेनियम कहा जाता है। यही वही वाइब्रेनियम है जिससे कैप्टन अमेरिका की ढाल बनी है। इस वाइब्रेनियम के आसपास 5 जनजातियां बनी, जो हमेशा आपस में लड़ती रहती थीं। लेकिन एक दिन एक योद्धा के पास चीते जैसी एक देवी आई। वो देवी उसे एक खास जड़ी बूटी तक ले गई, जो दिल के आकार की थी। उस जड़ी बूटी को खाने के बाद उस योद्धा को एक सुपर ह्यूमन की ताकत मिल गई। इसके साथ ही उसे ये ज्ञान भी मिला कि उसे अपनी जिंदगी सही तरीके से कैसे जीनी है। और इस तरह वो एक राजा बन गया, वकांडा का रक्षक। वो इस दुनिया का पहला ब्लैक पैंथर था। 4 जनजातियों ने ब्लैक पैंथर को स्वीकार कर लिया, जबकि जबारी नाम की एक जनजाति उसके खिलाफ हो गई और पहाड़ों में चली गई। वाइब्रेनियम से वकांडा फलने फूलने लगा, लेकिन वकांडा के लोगों ने खुद को और वाइब्रेनियम को दुनिया से छिपा कर रखा। दुनिया उन्हें एक साधारण जनजाति मानती है, जबकि उनके पास दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकें हैं। समय आता है 1992 का, जहां किंग किचाका, जो अब वकांडा के नए राजा हैं, जो कि एक ब्लैक पैंथर भी हैं, वो कैलिफोर्निया अपने भाई के पास जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनका भाई वकांडा से वाइब्रेनियम बेच रहा है। किंग किचाका का भाई इस आरोप को खारिज कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका सबसे अच्छा दोस्त राजा टीचाका का जासूस है। इसी वजह से वो पकड़ा जाता है। कहानी वर्तमान समय में आती है, जहां राजा टीचाका का बेटा टीचाला अपने पिता की मौत से बहुत दुखी है। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था राजा टीचाका का अवेंजर्स के साथ समझौता, जिसके तहत अवेंजर्स को यूनाइटेड नेशंस के तहत काम करना था। जब वो इस पर भाषण दे रहे होते हैं तो एक बम धमाके में उनकी मौत हो जाती है, और अब उनका बेटा टीचाला उनके सिंहासन का उत्तराधिकारी है। वो वापस वकांडा आता है, जहां उसकी एक्स लवर नाकिया, जिसे कुछ लोग ली जा रहे होते हैं, वो उन लोगों से उसे छुड़ा लेता है। नाकिया ने ये सब जानबूझकर किया होता है। वो एक मिशन पर होती है। टीचाला उसे बताता है कि उसकी पिताब नहीं और कल उसका राज्याभिषेक है। वो चाहता है कि नाकिया वहां मौजूद रहे। दूसरी तरफ लंदन के एक म्यूजियम में एरिक स्टीवंस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। असल में इस म्यूजियम में वकांडा के वाइब्रेनियम से बना एक हथियार है। वो इस हथियार को चुराने यहाँ आया है। एरिक के साथ यूलिसिस नाम का एक आदमी भी है, जिसने एरिक के पिता के साथ मिलकर वाइब्रेनियम की तस्करी की थी। वे दोनों यहाँ से उस हथियार को चुरा लेते हैं। दूसरी तरफ वकांडा में दिखाया जाता है, जहां टीचाला का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन यहाँ कुछ पुरानी परंपराएं हैं, जिनके अनुसार ब्लैक पैंथर की शक्तियां टीचाला से वापस ले ली जाती हैं। अब वो एक सामान्य इंसान होता है, और यहाँ आई हुई बाकी जनजातियों में से कोई भी टीचाला को द्वंद्व के लिए चुनौती दे सकता है। जो भी इस द्वंद्व को जीतता है, वो वकांडा का राजा बनेगा। ये द्वंद्व या तो किसी की मौत पर खत्म होता है, या किसी एक योद्धा की हार पर। टीचाला और एक दूसरी योद्धा के बीच भयंकर लड़ाई होती है। हालांकि टीचाला उसे मार सकता था, लेकिन टीचाला उसे हार मानने के लिए कहता है, और इस तरह टीचाला वकांडा का राजा बन जाता है। टीचाला को वाइब्रेनियम से बनी दिल के आकार वाली खास जड़ी दी जाती है, जिससे ब्लैक पैंथर की शक्तियां वापस आ जाती हैं। और अब राजा बनने के बाद टीचाला या ब्लैक पैंथर को पता चलता है कि लंदन म्यूजियम से वाइब्रेनियम चोरी हो चुका है। वे एक योजना बनाते हैं, और इस योजना के अनुसार जब भी वे वाइब्रेनियम बेचने की कोशिश करेंगे तो वे उन पर हमला करेंगे। और जब एरिक और यूलिसिस वाइब्रेनियम का सौदा कर रही होती हैं, तभी ब्लैक पैंथर वहां पहुंच जाता है। ब्लैक पैंथर यूलिसिस को पकड़ लेता है, और जब यूलिसिस से पूछताछ हो रही होती है, तभी एरिक एक धमाका करता है, जिसके बाद वो यूलिसिस को वहां से भगा ले जाता है। लेकिन जब वो उसे अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी ब्लैक पैंथर उसकी ओर छलांग लगाता है। लेकिन तभी एक अज्ञात शक्ति उसे पीछे धकेल देती है। ब्लैक पैंथर देखता है कि एरिक के गले में एक गोल अंगूठी है। उसे देखकर वो चौंक जाता है। वकांडा वापस आने की बात वो अपने पिता के दोस्त के पास जाता है, जो उसके पिता पर नजर रखा करता था, जिसकी वजह से किंग टिचाला को अपने भाई की गद्दारी के बारे में पता चला, जो कई साल पहले कैलिफोर्निया में गैर कानूनी तरीके से वाइब्रेनियम बेच रहा था। ब्लैक पैंथर उससे पूछता है, आज मैं जिस आदमी से मिला, उसकी गर्दन में भी वही अंगूठी थी जो मेरे पास है। ये मेरे दादाजी की अंगूठी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ब्लैक पैंथर को बताता है, कई साल पहले तुम्हारे पिता के भाई यानी तुम्हारे चाचा को एक मिशन के लिए कैलिफोर्निया भेजा गया था। वहां उसे एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया। उसका एक बच्चा भी था। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे चाचा के पास जासूस बनाकर भेजा था। मुझे पता चला कि वो वाइब्रेनियम चोरी कर रहा था। असल में वो एक खतरनाक हथियार बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वकांडा पूरी दुनिया पर राज करे। जब तुम्हारे पिता किंग टिचाका को पता चला कि उसका भाई वाइब्रेनियम चुरा रहा है, तो वो कैलिफोर्निया आया। उसने अपने भाई से कहा कि वो वापस वकांडा चले। तुम्हारे पिता का भाई मुझ पर बहुत गुस्सा हो गया। उसने मुझ पर बंदूक तान दी,
मेरी जान बचाने के लिए किंग टिचाला ने अपने भाई को मार दिया, लेकिन उसकी मौत के बारे में किसी को नहीं बताया गया। उसकी मौत का राज हमेशा राज ही रखा गया। हम उसके बेटे को वहीं छोड़कर आ गए। दूसरी तरफ एरिक को दिखाया जाता है। एरिक यूलिसीज से कहता है कि वो वकांडा जाना चाहता है। यूलिसीज कहता है कि कोई भी वकांडा नहीं जा सकता। एरिक अपने होठों के नीचे बना नीला निशान दिखाता है और ये निशान सिर्फ वकांडा के लोगों के पास होता है। यूलिसीज समझ जाता है कि एरिक वकांडा से है। वो वहां से भागने लगता है, लेकिन एरिक उसे मार देता है और वकांडा पहुंच जाता है, जहां वो वकांडा की सीमा पर यूलिसीज की लाश दे देता है। एरिक को किंग टिचाला यानी ब्लैक पैंथर के पास लाया जाता है। ब्लैक पैंथर को पता चलता है कि एरिक उसके चाचा का बेटा है और वो भी एक वकांडन है। एरिक उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ने धोखे से मेरे पिता को मारा था और इस सिंहासन का असली हकदार मैं हूं। वो ब्लैक पैंथर को युद्ध के लिए चुनौती देता है। वकांडा की परंपराओं के अनुसार जो भी ये युद्ध जीतेगा वही वकांडा का राजा बनेगा। ब्लैक पैंथर की शक्तियां किंग टचाला से हटा दी जाती हैं। इसके बाद एरिक और टचाला के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में एरिक जीत जाता है। वो टचाला को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे झरने के नीचे फेंक देता है, और चाहकर भी एरिक उसे वकांडा का नया राजा बनाने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद उसे दिल के आकार वाली जड़ी दी जाती है जो वाइब्रेनियम से बनी होती है, जिसके बाद ब्लैक पैंथर की शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। एरिक कहता है कि यहां मौजूद बाकी सारी जड़ियां जला दो ताकि ब्लैक पैंथर की शक्तियां किसी और के अंदर ना जा सकें। लेकिन एनकाई, जिससे टचाला प्यार करता था, जो वकांडा की जासूस भी है, वो एक जड़ी चुरा लेती है। इसके बाद एनकाई, टचाला की मां, बहन और सीआईए का एक सदस्य जिसका नाम एवरेट है, उसे इलाज के लिए वकांडा लाया गया था और सभी लोग महल छोड़ देते हैं। एरिक को दिखाया जाता है जो फैसला करता है कि वकांडा के जासूस पहले से ही पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब उन्हें वकांडा के आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। अब हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और वाइब्रेनियम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बनाएंगे। उसी समय टचाला की मां, बहन, एनकाई और सीआईए एजेंट एवरेट एक जनजाति के पास पहुंचते हैं जहां वे मदद मांगते हैं। लेकिन उस जनजाति का मुखिया बताता है कि हमारे आदमी को नदी के पास टचाला का शरीर मिला था। वो अभी भी जिंदा है लेकिन कोमा में है, और सभी लोग टचाला के पास जाते हैं। एनकाई के पास वाइब्रेनियम का फूल होता है जो वो महल से लाई थी। ये आखिरी बचा हुआ फूल था। टचाला की मां उससे एक सीरम बनाती है और उसे अपनी बेटी टचाला को देती है, जिससे टचाला अपने पूर्वजों की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां वो अपने पिता किंग टचाका से मिलता है। टिचाला अपने पिता पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आपको अपने भाई के बेटे को वहां नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि आपको उसे अपने साथ लेकर आना चाहिए था। उसके पिता कहते हैं कि मैंने अपने लोगों को चुना। टिचाला कहता है कि आपने एक गलती की और आज जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, और अब मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। मुझे वकांडा को बचाना होगा। और अगले ही पल उसे होश आ जाता है। एक बार फिर टिचाला के पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां आ जाती हैं, इसीलिए वो एरिक का सामना करने का फैसला करता है। एरिक के पास भी ब्लैक पैंथर की शक्तियां हैं। टिचाला की वो जनजाति जिसने उसकी जान बचाई थी, वे भी उसका साथ देते हैं और वे सभी एरिक से बदला लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ एरिक की जनरल, जो टिचाला की जनरल थी, जो बहुत शक्तिशाली है, टिचाला के साथ आ जाती है। और अब टिचाला की सेना और एरिक की सेना के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। और अब टिचाला और एरिक, जिन दोनों के पास ब्लैक पैंथर की शक्तियां हैं, साथ ही वाइब्रेनियम से बना एक बहुत शक्तिशाली सूट भी है, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। ये दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन इस बार टचाला एरिक के शरीर में वाइब्रेनियम से बनी एक चाकू घोंप देता है। एरिक मरने के करीब होता है। वो टचाला से कहता है कि मेरे पिता हमेशा कहते थे कि वकांडा से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। टचाला एरिक को उसी झरने पर ले जाता है जहां पिछली बार एरिक ने टचाला को हराया था। टचाला एरिक से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। एरिक कहता है कि तुम मुझे जीवन भर जेल में रखोगे, इससे अच्छा है कि मैं यहीं मर जाऊं, और एरिक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ब्लैक पैंथर दिखाया जाता है। टचाला अपनी बहन को कैलिफोर्निया ले जाता है जहां उसके पिता ने उसकी चाचा को मारा था। टचाला ने वो पूरा इलाका खरीद लिया होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि यहां हम वकांडा का पहला संपर्क केंद्र बनाएंगे जिसे तुम और निकाई संभालोगी, और दुनिया की भलाई के लिए तुम अपनी विज्ञान और तकनीक दुनिया के साथ साझा करोगे। मिड क्रेडिट सीन में टचाला वही बात संयुक्त राष्ट्र के सामने कहता है। वो कहता है कि वकांडा अब पर्दे के पीछे नहीं रहेगा, बल्कि वो अपनी जानकारी दुनिया के साथ साझा करेगा ताकि हम एक बेहतर दुनिया बना सकें। पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी बार्न्स दिखाया जाता है, जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर फिल्म में आयरन मैन द्वारा घायल हुआ था। अब वो यहां पूरी तरह ठीक हो चुका है। इसके साथ कहानी खत्म होती है। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 7.3 है। इसका बजट $200 मिलियन था
और इसने बॉक्स ऑफिस पर $1.348 बिलियन कमाई।